रशीद कंपाउंड की तमाम मुस्लिम महिलाएं शिवसेना शिंदे गुट में शामिल। दिया नजीमुल्लाह को अपना समर्थन, अब नहीं जीतने का कोई टेंशन। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDH-TV न्यूज। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं वरिष्ठ नगर सेवक और एक शहर का जाना माना चेहरा राजन नारायण किने, और इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भले वो उम्मीदवार नहीं है आमदार के, लेकिन शहर के लोग इनको भावी विधायक से कम नहीं समझते हैं और हर वक्त इनके शाखा में लोगों का तांता लगा रहता है और उनका काम भी होता है और लोग संतुष्ट भी होते हैं। आज तमाम महिलाएं रशीद कंपाउंड इलाके की शाखे पे आई हैं और उन्होंने राजन दादा से मुलाकात की और सहमति जताई है कि हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं और ये पूरी तरीके से जो है अब शामिल हो चुकी हैं और कहा जब तक राजन दादा शिवसेना में रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे और जो उम्मीदवार हैं नजीमुल्लाह उनको अपना वोट देंगे। बोले भाई, आप लोग क्या बोलना चाहेंगी? बोलिए, कौन बोलेगा? बोलिए, क्या किसके साथ आए हैं आप, किसके समर्थन में? राजन की ने। अच्छा, मतलब आप सब लोग सब साथ में ही हैं? जी हाँ। मतलब नजीमुल्लाह को अपना समर्थन दे रहे हैं? जी जी। और जो आवाज साहब 15 सालों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है विकास के बारे में, उसको उस पर क्या बोलेंगे आप लोग? कुछ नहीं किया जी। मतलब आप लोग सहमति नहीं है, बिल्कुल नहीं। नाराज हैं आप लोग, जी हाँ। इसीलिए आप इधर आई हैं? जी हाँ। देखिए दर्शकों, इन्होंने जो है साफ तौर पे कहा है कि जो 15 सालों से यहाँ पर आमदार थे उन्होंने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है, विकास का किया कुछ नहीं। अब बदलाव होना चाहिए, इसीलिए ये सब महिलाएं यहाँ पर जो है आई हैं। ये देखिए शाखा जो है प्रमुख है। बोलिए भाई, आप क्या बोलना चाहेंगी? आपके साथ ये महिलाएं आई हैं, क्या बोलना चाहेंगी? बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि रशीद कंपाउंड से जो महिलाएं आई है राजन केनी दादा के पास, तो इनको बहुत से 15 साल से बहुत ही तकलीफ हुई है, पानी को लेके, तोरण को लेके, और जो भी है तो विकास हुआ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बहुत उससे दादा के पास आई है उम्मीद लेके, और नजीमुल्लाह साहब जीतेंगे तो उनसे उन्होंने बहुत उम्मीद लेके आई है कि हमें सारा मुमरा, कौसा, कलवा का विकास होगा। और दादा के पास आके उन्होंने रिक्वेस्ट करके अभी हमारे टीम में ज्वाइन हुई है। बहुत बड़ी बात आ गई है। असल में ये महिलाएं गृहिणी हैं, बोल नहीं पा रही हैं, ये टोरेंट से परेशान है। इतना बिल आ रहा है कि ये लोग जो है घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। टोरेंट वाले आगे के मीटर उखाड़ रहे हैं, गुंडागर्दी, दादागिरी करते हैं और इसका कमीशन कौन खा रहा है बताने की जरूरत नहीं है। ये जितनी महिलाएं हैं ये टोरेंट से परेशान है किस तरीके से, और इसी से त्रस्त होकर के आज इन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया है और नजीमुल्लाह को अपना समर्थन दिया है। इस मौके पे हम राजन दादा से बोलेंगे दो शब्द, आप भी इस पर बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? इतनी तादाद में महिलाएं आपकी पार्टी में शामिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, इस योजना का आप देख सकते हैं कि मुमरा में हम लोग ने शाखा के माध्यम से जो 12,000 तक के जो फॉर्म थे वो भरे और बहुत सारी लगभग सभी महिलाओं को ये योजना का लाभ मिला है। उस तरीके से यहाँ पर जो हमारी महिलाएं माता भगिनी आई है, उन्होंने यहाँ शाखे से जो हो रहे काम को देखकर उन्होंने कहा कि राजन भाई, हमको आपके साथ में जुड़ना है, और वो आज जुड़े हुए हैं और भविष्य में उनके जो काम है वो करने के लिए मैं बंधा रहूँगा। और ये जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इन्होंने जो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जी शुरू की है, ये योजना बंद करने के लिए यहाँ के विधायक और महाविकास आघाड़ी के लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन ये योजना बंद नहीं कर सके। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी माताओं बहनों को जो उनके अकाउंट में 7,500 रुपये आए हैं, तो ये इन्होंने कोशिश किया था ये योजना बंद करने का, लेकिन नहीं बंद कर सके। और आज हमारी माताएं बहनें जो यहाँ पर आई है वो इससे प्रभावित होकर आई है कि यहाँ पर जो काम होता है ऐसा ही काम
हमारे एरिया में सभी हमारे जो साथी है उनके बारे में भी उनको ऐसा लगता है कि हमको जो लाभ मिलता है वो हमारे एरिया में सबको मिलना चाहिए। इस बात से प्रभावित होके वो हमारे शाखा में आए और उन्होंने कहा कि आपके साथ में जुड़ना है। और हम आपके साथ में जुड़ने के बाद यहाँ के जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं माननीय नजीब मुल्ला भाई हमारे, वो उनको ही हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 साल में आपको बताना चाहता हूँ कि 15 साल में आमदार निधि का तक काम कहीं हुआ नहीं है। पिछले 15 सालों का अगर वोट मांगने आते हैं आपके पास, जैसा मैं एक गाना बोलूँगा, तू तारा बस गया आवड़ बेचारा, क्योंकि उसने कभी 15 साल में कुछ काम नहीं किया है और काम नहीं किया है, इसके लिए आज उसको गली गली में जाके भीख मांगनी पड़ रही है, ऑटो की भीख मांगनी पड़ रही है। अगर उसको काम करना होता, काम किया होता तो आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 साल हमारे मुमरा वालों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा उसने कोशिश किया और बनाया भी, कुछ लोगों को नहीं बनाया ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे मुमरा में एक बात बताना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो 15 साल में वो समझदार बन जाती है, कॉलेज में जाना चालू होती है। तो अभी 15 साल हो गए ले, अभी हमारे बच्चे समझदार हो गए ले। अभी बच्चे क्या, हमारे मुमरा का हर जो एक वोटर से हर एक नागरिक है वो अब समझदार हो गए ले। अभी ये अवार्ड की बातों में उसके पैसे में बिकेंगे नहीं, बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। ये झूठा आदमी है, इसने 15 साल में यहाँ पर झूठ और बदले की राजनीति की है। यहाँ पर लोगों के सर के ऊपर टोरेंट ला के दिया। सबसे बड़ा गद्दार ये है, क्योंकि इसने मुमरा वालों को टोरेंट ला के दिया। ये कहता है गद्दार गद्दार, लेकिन सबसे बड़ा तो ये कलवा मुमरा वालों का गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार यही है। उसने टोरेंट भी कभी लाया, रात को लाया, और किस वक्त लाया, जब जमावबंदी का आदेश मनाई था उस वक्त लाया, रात को 12 बजे लाया। तो यहाँ पर कोई जमा नहीं हो सकता था, टोरेंट का विरोध नहीं कर सकता था। वो मौका देख के उसने कोविड पीरियड में ये टोरेंट लेके आया। ऐसा हराम खाओ आमदार है। पिछले 15 सालों में यहाँ पर मुमरा के लोगों का सिर्फ क्या खाने का बाकी है वही मैं आपको नहीं खुलकर बता सकता, लेकिन यहाँ पर मुमरा का, हमारे आवाम का जो खून उसने चूसा है टोरेंट के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान में किस तरीके से यहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। उसकी वजह से नीचे से गंदा पानी निकलता है, और हमारे मुस्लिम भाइयों को आखिरी वक्त में भी जो सुकून चाहता है मुसलमान भाई, उसको भी उसने गंदे पानी में सुलाने का काम किया। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए मुमरा वालों ने ठान लिया है और उसको यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। धन्यवाद। दर्शकों से हम एक स्लोगन बोलेंगे राजन दादा के लिए कि राजन दादा ने दे दिया अवार्ड को इस तरह सियासत की सीख कि पूरे शहर में गली गली में मांग रहे हैं ऑटो की भीख। क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। कई दिनों से ये महिलाएं हमारे संपर्क में थे। उन्होंने सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का नाम सुना है, उनका कामों से वो वाकिफ़ है। यहाँ के खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब के कामों से उनको जानकारी है, और राजन दादा को तो वो पहचानते ही है। और कई दिनों से बात चल रही थी कि हमें शिवसेना में प्रवेश करना है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कई दिनों से कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस से नाराज़ थे। तो उन्होंने कल आके हमसे बात की कि हमें शिवसेना में प्रवेश करना है। तो ये हमारे इमरान भाई है, तो उन्होंने बोला कि इनका आज प्रवेश करते। तो आज ये सभी महिलाओं ने खुद आकर यहाँ पे नजीब मुल्ला साहब को उनका समर्थन दिया है, राजन दादा को समर्थन दिया है। उन्होंने आज शिवसेना का दामन थामा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।